Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to another part of Special Contract under Indian Contract Act. आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall cover Contract of Guarantee, which is defined under Section 126. Now, before we understand the legal definition of the term guarantee, एक ordinary sense में guarantee का मतलब होता है किसी तीसरे पर्सन को आप अपने दोस्त, रिलेटिव्स या जान पहचान वालों के बिहाफ पे आप उनकी जवाबदारी ले रहे हो, ये कह के कि अगर इस पर्सन ने अगर अपना लोन पूरा नहीं दिया या अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं उसका लोन या उसकी परफॉर्मेंस पूरा करूंगा। इसे गारंटी देना कहते हैं। अब बच्चों, सेक्शन 126 गारंटी को डिफाइन करता है, जो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। गारंटी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ लोन लेता है। मान लो ए ने बी से 50,000 रुपीज़ का लोन मांगा और कहा कि मैं तुझे ये 3 महीने के अंदर वापस कर दूंगा। बी ने कहा ठीक है, इसके बदले में तुझे मुझे या तो कोई सिक्योरिटी देना है या कोई गारंटर ला के खड़ा करना है। अब यहाँ ए के पास कोई सिक्योरिटी तो नहीं है, जैसे गोल्ड, हाउस वगैरह गिरवी रखने के लिए, तो ए अपने दोस्त सी के पास जाता है जो कि एक रेप्यूटेबल बिजनेसमैन है और कहता है कि देख भाई, 50,000 की मुझे ज़रूरत है, मैं 3 महीने में बी को ये वापस कर दूंगा, 3 महीने के लिए तू मेरी गारंटी ले ले। अब यहाँ सी बी को गारंटी देता है कि भाई साहब, आप ए को 50,000 रुपये 3 महीने के लिए दे दीजिए। अगर ए ने वो पैसे 3 महीने में आपको नहीं लौटाए तो वो पैसा मैं आपको लौटा दूंगा। तो बच्चों, ये है गारंटी का अरेंजमेंट, जहां ए जो लोन ले रहा है उसे कहेंगे प्रिंसिपल डेटर, बी जो लोन दे रहा है उसे कहेंगे क्रेडिटर, और सी जिसने ए की गारंटी ली है उसे कहेंगे श्योरिटी। अब जैसे हमने देखा, देयर आर 3 पार्टीज अंडर गारंटी। वन इज द प्रिंसिपल डेटर, द अदर इज द क्रेडिटर एंड द थर्ड वन इज श्योरिटी। जो लोन देता है उसे कहते हैं क्रेडिटर, जो लोन ले रहा है वो है प्रिंसिपल डेटर, और जिसने प्रिंसिपल डेटर को दिए हुए लोन पे गारंटी दिया है वो है श्योरिटी। इसीलिए यहाँ अरेंजमेंट भी ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट बनता है। ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट मतलब 3 पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट बन रहा है। कौन कौन है वो पार्टीज? नंबर 1, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में एक अग्रीमेंट बना लोन का। दूसरा, क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच एक अग्रीमेंट बना क्योंकि श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे लिया गारंटी। और तीसरा, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में एक अग्रीमेंट बनेगा। अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर का डेट या लोन डिस्चार्ज कर दिया तो प्रिंसिपल डेटर को श्योरिटी को वो पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ अग्रीमेंट कितने पार्टीज के बीच में बन रहा है? ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट। अब बच्चों, लॉ ऑफ गारंटी में लोन क्योंकि प्रिंसिपल डेटर को दिया जा रहा है, द फर्स्ट एंड प्राइमरी लाइबिलिटी इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर। हाँ, अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हुआ पैसे देने में, देन द श्योरिटी विल बी हेल्ड लाइबल टुवर्ड्स द क्रेडिटर। अब सवाल यह है कि श्योरिटी कब तक लाइबल रहेगा? तो बच्चों, जब तक प्रिंसिपल डेटर लाइबल है तब तक श्योरिटी लाइबल है, विच मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव, यानी पैरेलल विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। चलिए, क्रेडिटर्स के राइट के बारे में थोड़ा और समझते हैं। अब मान लो क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दिया, श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर को गारंटी दिया। अब ड्यू डेट पे क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के पास जाता है अपने पैसे लेने, बट प्रिंसिपल डेटर कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो अब क्रेडिटर किसके पास जाएगा? ऑफ कोर्स जिसने गारंटी लिया है उसके पास, यानी श्योरिटी के पास। अब श्योरिटी ने पैसे दे दिए तो ठीक है, लेकिन मान लो कि श्योरिटी ने भी क्रेडिटर को पैसे नहीं दिए, तो अब क्रेडिटर किसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, श्योरिटी के अगेंस्ट में, या दोनों के अगेंस्ट में? तो बच्चों, यहाँ क्रेडिटर के पास राइट है टू फाइल सूट ओनली अगेंस्ट श्योरिटी या फिर अगेंस्ट बोथ श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। बट हाँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्रेडिटर सिर्फ प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। अब बच्चों, लॉ ऑफ गारंटी को वैलिड बनाने के लिए कुछ असेंशियल इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है, जैसे कि प्रिंसिपल डेट यानी लोन का होना ज़रूरी है, तभी तो श्योरिटी उस लोन के अगेंस्ट में गारंटी देगा।
श्योरिटी का कंसेंट धोखे से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, कंसीलमेंट से नहीं लिया जाना चाहिए, वरना वो अग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को आप ओरली भी एंटर कर सकते हो, राइटिंग में भी एंटर कर सकते हो। अब जैसे हमने इसके पहले समझा, क्रेडिटर चाहे तो सिर्फ श्योरिटी के अगेंस्ट में भी लॉ ऑफ गारंटी के अंडर एक्शन ले सकता है। अगर एक लोन के अगेंस्ट किसी एक से ज़्यादा श्योरिटी को यूज़ किया गया है तब कहते हैं को श्योरिटी। अगर अग्री ये हुआ था कि को श्योरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो अगर को श्योरिटी नहीं आए तो सिंगल श्योरिटी के ऊपर आप कोई लाइबिलिटी एंटायर डेट्स की नहीं डाल सकते। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी का कंसिडरेशन फॉर प्रिंसिपल डेटर इज नथिंग बट एनीथिंग दैट ही डज फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो बच्चों, यहाँ तक हमने कवर किया इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ गारंटी। इसके आगे के वीडियोज़ में वी शैल अंडरस्टैंड मोर ऑन द टॉपिक ऑफ गारंटी। होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। And for all the notes on Indian Contract Act, do join me on my Telegram group, of which the link is in the description below. Until we meet next time with the next video, thank you everyone. Bye-bye.